BBN न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, खबर है जौनपुर से, जहां अपना दल यश के प्राविधिक शिक्षा बाट माप के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने संगठनात्मक समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस संबंध में क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं से सुनते हैं। जौनपुर जनपद में अपना दल की दोनों इकाइयां मछली शहर और जौनपुर की दोनों की समीक्षा बैठक रखी गई है। संगठनात्मक सुधार की जो आवश्यकता होगी इस समीक्षा बैठक के माध्यम से हो सकता है। जाति गणना बिहार में हो गई, उत्तर प्रदेश में कब? देखिए, जाति जनगणना के मामले में तो हमारी पार्टी की नीति स्थापना के समय से स्पष्ट है। हमारी पार्टी तो प्रारंभ से जाति जनगणना मांग करती रही है। इसमें दूसरे लोगों के लिए चुनावी फार्मूला है, जिनको लगता है कि इससे कुछ उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा, पर हमारे लिए तो इमोशनल इशू है। ये हमारी संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है। किस हद तक दबाव बनाएंगे जनगणना के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ों के लिए हमारी नेता की मांग पर आदरणीय अनुप्रिया जी ने जब जब विषय उठाया है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, और चाहे नीट में आरक्षण का विषय हो, सब विषयों को गंभीरता से लेते हुए उस पर सकारात्मक निर्णय पिछड़ों के पक्ष में किया है। तो इसमें दबाव बनाने की कहाँ आवश्यकता है? ये तो हमारी मांग है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पिछड़ों की इन विषयों को हल करने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, वैसे ही उनके नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार निश्चित तौर पे इस पर भी सकारात्मक निर्णय लेगी। आशीष जी, जो जिस तरह से बात चल रही है जाति जनगणना की, तो क्या लग रहा है कि ये सियासी ज़रूरत है या कुछ मतलब वाकई जो है देश की आवश्यकता? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है अपनी पार्टी की ओर से कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना से सबके किसकी कितनी हिस्सेदारी स्पष्टता आ जाएगी, और हम जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उनको धरातल पर इसके माध्यम से लागू करने पर और व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे। पर मेरा ये भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी, और जब ये सरकार में थे तो इन्हें जाति जनगणना की याद क्यों नहीं आई? एक भी कागज इन्होंने जाति जनगणना के पक्ष में अपनी सरकार में रहते हुए अगर कुछ किया हो तो इनको जनता के सामने उसको पेश करना चाहिए। इसको चुनावी फार्मूला बनाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, इसके अलावा कुछ। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना मुद्दा होगा? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ों के लिए, मैंने आपको कुछ बिंदु गिनाए हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, जो आप उनकी लिस्ट करेंगे तो हमारी नेता ने जब जब वो विषय उठाए हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेते हुए किया है। तो एनडीए की सरकार ने तो पिछड़ों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उनके एनडीए के लिए एक चुनावी फार्मूला नहीं है। फिर जो आवश्यकता होगी पिछड़ों के लिए किसी भी प्रकार का जो विषय होगा उस पर गंभीरता से काम करेगी एनडीए की सरकार। देवरिया में यादव परिवार के घर पे बुलडोजर चलने वाला है। देखिए, ये एक ऐसी घटना थी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, चाहे वो किसी भी बिरादरी के लोग हैं, होनी नहीं चाहिए थी, और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हमारी सरकार जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है उतनी कड़ी कार्रवाई करेगी। यादव बनाम ब्राह्मण हो तो नहीं रहा है लोकसभा चुनाव? देखिए, मीडिया चाहे जो करे, लेकिन हमारी सरकार किसी भी मीडिया बुलडोजर लेके थोड़ा गई है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हमारी सरकार कोई पक्षपात का काम नहीं करती है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें किसी भी पक्ष के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, और जो भी दोषी होगा, दोषी होने का निर्णय ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। इसे जांच होने दीजिए, जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इंडिया अलायंस का जो सियासत वो कर रही है उत्तर प्रदेश में, और एनडीए जो है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे देख रहे हैं दोनों? क्षमा करिएगा, क्या? इंडिया अलायंस को
और एनडीए को? उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। मुझे गिनती करके आप बता दीजिए जो सीट आप इंडिया अलायंस जीत रहा हो। 2024 लोकसभा में अपना दल कितनी सीटों पे चुनाव अपना लड़ा? दल ने जब 2014 से एनडीए के साथ गठबंधन के रूप में आया है, उसने कभी सीटों की लड़ाई ही नहीं लड़ी। अपना दल ने हमेशा वो सीटें लड़ने का निर्णय लिया है जहां पर वो जीत सके, और उन सीटों पर जहां पर सहयोगी दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, अब हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी है, जहां पर ये लोग जीतेंगे, अपना दल का संगठन वहां पर मजबूती से उनको जिताने का। पूर्वांचल में कुछ सीटें तय की कि नहीं आपने? देखिए, फिर मैंने आपसे कहा, कुछ तो रिसर्च किया होगा आपने। मैं फिर आपसे, हमने तो पूरी 80 सीटों में से जहां अपना दल का गठबंधन और संगठन मजबूत है, वो हम सारी सीटें चिन्हित करे बैठे हैं। जौनपुर में है कोई सीट? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, समय आने पे आपको पता चलेगा, लेकिन इतना मैं जरूर आपसे कह दूंगा। आशीष जी, जेपी नड्डा ने जो कहा है क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद उनको बढ़ावा दे रही है, उनके समापन का समय आ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा बस इस विषय पे एक चीज़ कहना है, कहने का कुछ और परिप्रेक्ष्य होता है और उसको आप किसी और उसमें से ले जाते हैं। मैं इस मुद्दे पर, मेरा बड़ा साफ मत है और हमारी पार्टी का मत है, हर दल का अपना अपना महत्व है, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे क्षेत्रीय हो, सबका अलग अलग वो है और सबके अपने अपने प्रभाव क्षेत्र हैं, सबका वो है, तो सबको कार्य करने का वो है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये मुद्दा ऐसा है जिसको ये व्याख्या पे अगर आप जाएंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। सबका अपना, क्षेत्रीय दलों का अपना अलग महत्व है। आप ये बताएं। हाँ, अभी घोसी में उपचुनाव संपन्न हुए, एनडीए को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। घोसी उपचुनाव में, घोसी के बाई बच्चों में जिस तरह से बयानबाजी की जाती है सहयोगी दलों द्वारा, चाहे वो प्रकाश राठौर में, तो आपको नहीं लगता कि उससे एनडीए को नुकसान पहुँचता है? अपना दल ने कभी इस प्रकार की कोई भी बयानबाजी नहीं की है जो अपनी राजनीतिक सीमाओं का और राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करके किया हो, और अपना दल ऐसे किसी भी बयान का कभी न समर्थन करती है, रही है, न भविष्य में कभी करेगी। तो रोकेंगे? दूरी के बयान को कैसे देखते हैं जो संसद भवन में उन्होंने दिया था? मैंने आपसे फिर कहा, अपना दल बहुत ही मर्यादित तरीके से राजनीति करती है। पिछले 2012 से जब से आदरणीय अनुप्रिया जी एक संवैधानिक पद का ग्रहण किए हैं, तब से लगातार उन्होंने मर्यादित तरीके से बयान दिए हैं और आगे भी हमारी पार्टी उसी लाइन पर काम करेगी। और जो संसद में अमर्यादित बयान देते हैं ऐसे लोगों पे, उस पर जहाँ पर वो हमारे जिम्मेदार लोगों ने उस पर कार्रवाई भी की है, तो इसको इस तरीके से नहीं आपको पेश करना चाहिए कि उस पर कुछ नहीं, जैसे किसी ने गलत कुछ कहा है, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने उस पर संबंधित को जिम्मेदारी भी तय करने की कोशिश की है। ठीक सर। एक व्यक्तिगत रूप